वक्त की बात है। एक चील राजा था और उसकी एक बेटी थी। वो एक गुरुजी से पढ़ना लिखना सीखती थी और उस गुरुजी की बहुत इज्जत करती थी और उसे उस्ताद जी कहकर बुलाती थी। कुछ वक्त बाद वो शादी के काबिल हो गई। फिर उसके बाबा जान ने उसे आश्रम भेजना बंद कर दिया। एक दिन रानी चिड़िया अपनी शादी की खबर देने के लिए अपने उस्ताद जी से मिलने गई। आदाब उस्ताद जी, इतने सालों तक मुझे पढ़ाने के लिए शुक्रिया। इसमें कुछ कपड़े, पैसे और जेवर हैं, इसे कबूल करें। मुझे खुशी होगी और मुझे मेरी आने वाली ज़िंदगी के लिए दुआ दीजिए। इन सबको वापस ले जाओ, मुझे ये नहीं चाहिए। तुम बस मेरी एक बात मानो। अगर तुम मेरी बात पूरी कर सकती हो तो ही मैं तुम्हें बताऊंगा। उस्ताद जी की ख्वाहिश पूरी करना मेरे लिए बहुत आला है। आप हुक्म कीजिए उस्ताद जी, अपनी ख्वाहिश मैं कैसे भी पूरी करूंगी। तुम्हारी शादी होने के बाद उसी रात तुम बहुत से जेवर से सज कर मेरे पास आश्रम में आओगी। रानी, तुम ऐसा कर सकती हो? बताओ मुझे। रानी चिड़िया ये सुनकर ज़रा परेशान तो हो गई, लेकिन उसने वादा किया था, इसीलिए वो सहमत हो गई। उस्ताद जी, मैं आपकी ख्वाहिश को सुनकर ज़रा उलझन में पड़ गई हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना वादा पूरा करूँगी और मैं आपकी खिदमत में ज़रूर पेश होंगी। अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। तुम जा सकती हो। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद उसकी शादी एक चिड़े राज से हो जाती है। शादी की रात रानी चिड़िया ने राजा चिड़े को वादे के बारे में बताया। इसकी बातें सुनकर राजा चिड़ा ने रानी चिड़िया को जवाब दिया, उस्ताद जी हमारे माँ बाप के बराबर होते हैं। इनकी इस ख्वाहिश के पीछे कोई भलाई ही होगी। तुम ज़रूर जाओ। मुझे आप जैसा जीवन साथी मिला, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। मैं जाकर उनसे ज़रूर मिलूँगी और उन्हें दिया हुआ वादा भी ज़रूर पूरा करूँगी। ये उनकी तरबियत है। चिड़िया रानी ने खुद को जेवरों से सजाया और जंगल के रास्ते आश्रम जाने लगी। तो तभी बीच में रास्ते में उसका सामना एक चोर से हुआ। तुम कौन हो और इतनी रात को गहनों से सज कर कहाँ जा रही हो? बड़ी बहादुर हो, लेकिन तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। मैं चोर हूँ। ये सारे जेवर मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। चोर ने चिड़िया रानी को धमकी दी, लेकिन चिड़िया रानी ने जवाब दिया, ज़रूर मैं तुम्हें सारे जेवर दे दूंगी, लेकिन मैं अभी अपने उस्ताद जी का वादा पूरा करने जा रही हूँ। उन्हें किया हुआ वादा पूरा कर लो, फिर तुम मेरे सारे गहने ले सकते हो, लेकिन अभी मुझे जाने दो, वरना मेरे उस्ताद जी को क्या हुआ वादा अधूरा रह जाएगा। रानी चिड़िया ने चोर को सारी बात बताई और जाने की भीख मांगी। चोर ये देखकर चौंक गया कि उसने अकेले यहाँ आने की हिम्मत दिखाई है। चोर ने उसकी मासूमियत को देखते हुए कहा, वैसे तो मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन तुम भोली भाली लगती हो। तुम जा सकती हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हें वापस लौटकर आना है, नहीं तो मैं आकर तुम्हारे उस्ताद जी को भी मार दूंगा और तुम्हें भी। मैं तुम्हें ऐसा मौका ही नहीं दूंगी। मैं वापस ज़रूर आऊँगी, तो मेरा यहीं इंतज़ार करना। चिड़िया रानी ये बोलकर उस्ताद जी के पास पहुँची। रानी को देखकर उस्ताद जी बहुत खुश हुए, क्योंकि रानी ने अपना वादा पूरा किया। वाह, मुझे खुशी है कि मेरी मेहनत सफल हुई। मैंने जो तुम्हें सिखाया वो तुमने अच्छे से सीखा और वादा पूरा किया, ये जानते हुए कि ये तुम्हारे लिए ख़तरा भी बन सकता है। फिर भी तुम आई। मैंने सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए बुलाया था। तुम बहुत बहादुर हो। तुम कामयाब हुई और मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। उस्ताद जी का आशीर्वाद लेकर वो वहाँ से चली गई और सीधा चोर के पास पहुँची, क्योंकि उसने चोर से भी वादा किया था। चोर उसकी वही राह देख रहा था और चोर चिड़िया रानी की ईमानदारी को देखकर चौंक गया। ये लो, मैंने अपना वादा पूरा किया, तुम मेरे सारे जेवर ले लो। चोर को अपने बर्ताव के लिए बहुत अफसोस हुआ। उसने चिड़िया रानी को देखकर कहा, सुनो, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी मासूमियत ने मुझे मेरी बेटी की याद दिला दी है। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। अब मैंने लोगों को लूटना छोड़ दिया। तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। फिर चिड़िया रानी ने महल में जाकर राजा चिड़े को सब बात बताई कि कैसे उसे एक चोर टकराया और उसके बर्ताव की वजह से वो एक अच्छा इंसान बन गया और फिर वो एक सुखी जीवन गुजारने लगे। अब मुझे
एक जंगल में बहुत से परिंदे बहुत प्यार से रहते थे। एक दिन गोरी कौवी कौवे को बोल रही होती है, सुनते हो बहुत दिन हो गए हमने मछलियाँ नहीं खाई। बबलू भी बहुत जिद कर रहा है मछली खाने की। अरे मुझे मछली पकड़ना तो बहुत मुश्किल काम लगता है, मैं नहीं जा सकता। मुझे पता था आप ऐसा ही बोलेंगे, आप ये काम नहीं कर सकते। अरे ये क्या, आप तो दुनिया का कोई भी काम सही से नहीं कर सकते, इसीलिए ही तो जंगल के सारे जानवर आपको आलसी कहते हैं। अरे तुम्हें क्या पता, पहले मैं बहुत मछलियाँ पकड़कर अपने घर वालों को खिलाया करता था। मैं एक ही दफा में बहुत सारी मछलियाँ पकड़ा करता था। अब जाने भी दीजिए, इसका मतलब अब आप बूढ़े हो गए हैं। क्या तुम मुझे बूढ़ा बोल रही हो? अब देखना, मैं अभी जाता हूँ और इतनी मछलियाँ पकड़ कर लाऊंगा कि तुम एक दफा में खा ही नहीं सकोगी। ये बोलकर कालू नदी की तरफ चला जाता है और गोरी और बबलू दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। हा 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 हा। जंगल में बहुत तेज बारिश अभी अभी हुई है। बारिश का पानी बढ़ने से नदी में पानी के साथ साथ मछलियाँ भी बढ़ गई थी। कालू मछलियाँ पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बहुत मेहनत करने पर आखिर एक मछली तो पकड़ ही लेता है। शुक्र है बाबा, खाली हाथ घर जाने से अच्छा है मैं एक मछली घर लेकर जाता हूँ, आखिर मेरी इज्जत का सवाल है। फिर कालू मछली लेकर उड़ने लगता है, लेकिन वो आगे जा ही नहीं पा रहा था। उसे पीछे से एक चुड़ैल ने पकड़ लिया था। कालू ये देखकर बहुत डर जाता है। चुड़ैल कहती है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन मुझे ये मछली चाहिए। वो चुड़ैल को मछली देकर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और गोरी के पास आकर सारी बात बताता है। बहुत डरा हुआ होता है। गोरी को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। वो समझती है कालू झूठ बोल रहा है और कालू वहाँ से बाहर चला जाता है और अपने दोस्तों को सब बताता है। सब परिंदे भी उसकी बात पर यकीन नहीं करते। तो कबूतर बोलता है, मैं देखता हूँ कौन रोकता है मुझे, मैं बहुत माहिर हूँ मछलियाँ पकड़ने में। वो कबूतर बहुत बहादुरी से जाता है। उसे एक नहीं बल्कि दो दो चुड़ैलें दिखती हैं। जैसे ही वो उल्टे पर भागने लगता है, एक चुड़ैल भी उसके पीछे हो लेती है। वो बहुत घबरा जाता है, लेकिन दिल में सोचता है, ऐसे भागने से तो कुछ फायदा नहीं होगा। मैं इनको मछलियों का लालच देता हूँ। जैसे इन्होंने कालू को छोड़ दिया था, वैसे ही मुझे भी छोड़ देंगी। फिर वो रुक कर बोलता है। तो चुड़ैल 4 मछलियों पर राजी हो जाती है और तभी दोनों चुड़ैलों ने दो दो मछलियाँ बांटकर खाई और तभी कबूतर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो वापस सबके पास आता है। सब परिंदे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तोता बोलता है, क्या हुआ कबूतर, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? अरे मैं तुम लोगों को क्या बताऊं, कालू सच बोल रहा था। बल्कि वहाँ तो एक नहीं बल्कि दो चुड़ैलें हैं। नदी के पास वाले एक पेड़ पर घात लगाए बैठी हुई हैं। अगर इन्हें मछलियाँ नहीं मिली तो वो हमें खा जाएंगी। फिर तोते ने अपनी अकल लड़ाई। अरे ये सच बात है, इन्हें मछलियाँ खाना बहुत पसंद है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो थोड़ी मछलियों के बदले कालू और कबूतर को छोड़ती। फिर अचानक समझदार उल्लू ये बात जान लेता है। लगता है वो चुड़ैलें पानी से डरती हैं। सब परिंदों ने उल्लू की बात से हामी भरी, तभी तो वो खुद पानी में नहीं उतरती। फिर उल्लू कालू को बोलता है, मुझे वो दरख्त दिखाओ, अगर वो पानी से डरती हैं तो उस बारिश में भी वो परेशान होगी। फिर कालू और उल्लू उस दरख्त के पास आ जाते हैं। वो दोनों चुड़ैलें उस दरख्त में दरवाज़ा बंद करके अंदर ही बंद थी। फिर उल्लू इनके दरख्त के पास जाकर बोलता है, दरवाज़ा खोलो, हम तुम्हारे लिए मछलियाँ लाए हैं। अंदर से आवाज़ आती है, अभी जाओ यहाँ से, बारिश बंद होने के बाद आना। फिर इन लोगों को यकीन हो जाता है कि यही बात है, चुड़ैलें पानी से ही डरती हैं। सारे परिंदे मिलकर इस मसले को हल करने के बारे में सोच रहे होते हैं। उल्लू बोलता है, अब हम सब हाथी राजा के पास चलते हैं, अब तो वही हमारी मदद करेंगे। सारे परिंदे हाथी के पास जाते हैं। उल्लू हाथी के कान में कुछ बोलता है। अब यहाँ बात कुछ ऐसी थी कि हाथी भी उनसे परेशान था, क्योंकि वो मुझे भी पानी नहीं पीने देती थी। हाथी एक ही झटके में इस पेड़ को तोड़कर पानी में गिरा देता है। दोनों चुड़ैलें बहुत शोर मचाती है, क्योंकि कालू ने दरवाज़ा भी बाहर से बंद कर लिया था। पानी का बहाव बहुत तेज़ था। देखते ही देखते वो दरख्त आंखों से ओझल हो गया। चिड़िया बोलती है, अब इस पेड़ में पानी चला जाएगा तो ये दोनों बच नहीं पाएंगी। फिर सारे परिंदे मिलकर हंसते हैं, कहका लगाते हैं और उल्लू और हाथी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।